हमारे समाज में झूठे केसेस के झूठे आरोपों के तमाम ऐसे किस्से सामने आते हैं जिनकी सच्चाई जानने के बाद न्यायाधीश और समाज सोचता है कि आखिर किस तरीके से लड़के या फिर लड़की इस झूठे केसों में गुनाहगार साबित हो जाते हैं झूठे तरीक़ों से, और फिर कहीं ना कहीं न्यायालय को अपने फैसले भी बदलने पड़ते हैं और समाज के लिए एक सबक हो जाता है कि किस प्रकार से जो लड़की होती है या फिर जो लड़का होता है तमाम झूठे केस लगाता है। जो गुनाहगार नहीं है वो सज़ा भी भुगतता है और अंत में जब उसको न्यायालय दोषमुक्त करती है तो जो बिना गुनाह के बिना जुल्म के सज़ा भुगत के बाहर आता है तो उसकी काफ़ी लंबी ज़िंदगी जेल में गुजर जाने के बाद अब उसको नई ज़िंदगी में नया कुछ करने के लिए, जीने के लिए तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहानी बरेली की है। लगातार समाज में हमारे ऐसे केसेस आते हैं जब झूठे रेप के केस में लड़की जो होती है किसी लड़के को फंसा देती है, लड़का जो होता है गुनाहगार न होते हुए भी उसको गुनाह भुगतना पड़ता है। मामला बरेली का है। इस मामले को जानने के लिए, सुनने के लिए हमको साल 2018 में जाना पड़ेगा। बरेली का एक थाना पड़ता है बारादरी। उसी थाने में एक मामला पहुंचता है, एक युवती जिसका नाम निशा, वो पहुंचती और कहती है कि आरोपी जिसका नाम अजय और राघव भी है, वो मेरे साथ पहले मुझे बहला फुसला कर घर से दूर ले गया और फिर नशीली दवाइयों का उपयोग करके हमारे साथ रेप किया। ये रेप की जो घटना होती है वो दिल्ली ले जा कर के करता है। तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है और फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं ऐसे मामलों में काफ़ी सेंसिटिव मामले होते हैं, तत्काल गिरफ्तारी होती है और फिर जेल हो जाती है। बाकी की घटनाक्रम जेल जाने के बाद जब न्यायालय में तारीख पड़ती है, पेशी होती है, उसके बाद जो भी जीरा होता है अगली कार्रवाई मतलब सब न्यायालय से होती है। ऐसे ही हुआ, निशा थाने पहुंची, अजय उर्फ राघव के खिलाफ उसने रेप का आरोप जो लगाया, थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और तत्काल अजय की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद अजय जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद जीरा के लिए तमाम तारीखें पड़ती हैं। कुछ दिनों तक जो लड़की जो झूठा आरोप लगाई रहती है जिसका नाम निशा रहता है वो तारीखों पे तारीख पे आती है, लेकिन एक दिन अचानक से वो कहती है कि मेरे साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ था, ये सब आरोप मिथ्या है। जिसके बाद जितने लोग भी मौजूद थे सभी के कान खड़े हो गए। जो वहाँ पे जज साहब थे, अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र तिवारी, वो पूरी बात लड़की की सुनते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये जो लड़का है 1653 दिन जेल में बिताया है, करीब 4.5 साल। अब तुमको भी जेल में इतने दिन बिताने पड़ेंगे और साथ में 5,88,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते हैं और कहते हैं कि अगर ये जुर्माना नहीं भुगतान कर पाएगी ये लड़की तो जो अवधि है सज़ा की वो 6 महीने और बढ़ जाएगी। अजय उर्फ राघव एक तरफ खड़ा रहता है। जब न्यायाधीश का फैसला सुनता है तो वो रोने लगता है। जब वो बाहर आता है तो पत्रकार साथी उससे कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि ये आपके लिए तो खुशी का दिन है, आपको बेगुनाह थे और आज आपकी बेगुनाही साबित हो गई है। वो कहता है कि अब क्या ही बचा है ज़िंदगी में। ठीक है, न्यायाधीश साहब ने जो फैसला सुनाया उससे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मैं तो जाके उनके पैर भी छूना चाह रहा था, लेकिन आसपास जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो मुझे पीछे हटा दिए, मतलब खींच लिए। वो कहता है कि मैं कैमरे में नहीं आना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब 4.5 साल मुझे कौन वापस ला के देगा, और जो मेरे ऊपर एक धब्बा लगा वो किस तरीके से उस धब्बे को साफ किया जाएगा। उसके मन में तमाम सवाल थे, लेकिन वो ऑन कैमरा कुछ नहीं बोला।
सब ऑफ कैमरा बोला और बोला कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ, शुक्रगुजार हूँ कि न्यायाधीश साहब ने जो फैसला सुनाया उससे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। बरेली का ये मामला उत्तर प्रदेश बनाम निशा केस करके खूब ट्रेंड कर रहा है, और करे भी क्यों ना। तमाम ऐसे झूठे आरोप लगते हैं जिसमें लड़के को सज़ा भुगतनी पड़ती है, और फिर जब वो बेगुनाह साबित होता है तो न्यायालय के पास प्रायश्चित के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तमाम ऐसे केसेस हमारे समाज में आते हैं जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, और कहीं ना कहीं जो है हर बार ऐसे केसेस में जो न्यायालयी प्रक्रिया है, जब कोई आरोपी जो कि कोई गुनाह नहीं किया है वो दोष मुक्त होता है, तो न्यायालय के गुणगान भी होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी मामले आते हैं जब जो दोष मुक्त यानी कि जो दोषी नहीं भी है उसको सज़ा होती है, तो न्यायालय की किरकिरी भी होती है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं समाज के लिए एक आईना है, और जो न्यायाधीश साहब ने कहा इस लड़की को सज़ा इसलिए है कि अब जो केसेस न्यायालय ऐसे लेता है, लड़कियों के पक्ष में सुनवाई करता है, जो भी आरोपी रहता है उसको सज़ा देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का उठेगा। इस वजह से इसको सज़ा देना बेहद ज़रूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।